नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सीएम गहलोत की किसानों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू। बिजली बिलों पर मिलेगा अनुदान। ऊर्जा क्षेत्र की अन्य योजनाओं की भी शुरुआत। रोहिताश्व शर्मा बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित। अनुशासनहीनता और बयानबाजी पर हुई कार्रवाई। कई भाजपा नेताओं ने सही बताई कार्रवाई। रोहिताश्व बोले, आला कमान से करूंगा मुलाकात। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। 11 दिवसीय अभियान के आखिरी दिन राजधानी में निकाली पैदल मार्च। केंद्र सरकार पर बरसे डोटासरा समेत अन्य दिग्गज। आईआरएस से शशांक यादव को कोटा एसीबी ने किया गिरफ्तार। गाड़ी में मिले थे 16,32,000 नकद। अफीम फैक्ट्री नीमच का महाप्रबंधक है शशांक। जोधपुर में हनी ट्रैप में फंसा सैनिक। महिला ने नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया अश्लील वीडियो। मारपीट कर 3 लाख रुपए ऐंठने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। दौसा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब स्मार्ट ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। यही सॉफ्टवेयर तय करेगा कि आवेदक वाहन सही ढंग से चलाना जानता है या नहीं। पशुपालन विभाग ने भी राजकाज पोर्टल पर तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। तबादलों के लिए आवेदन करने से पहले सॉफ्टवेयर पर अपनी सर्विस डेटा को अपडेट करना होगा। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में पिछले 3 दिन में बारिश का दौर चल रहा है। यहां तेज बारिश हुई जिसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया। चूरू के सुजानगढ़ की मोनिका प्रजापति ने पहले ही प्रयास में आरएएस 2018 में सफलता हासिल की। उन्हें 799 रैंक मिली है। हालांकि उनका कहना है कि रैंक में सुधार के लिए वे फिर से परीक्षा देंगी। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी में डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर यहां अवैध बजरी खनन परिवहन की रोकथाम के लिए नाकाबंदी करवाई गई थी। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के सिकराय के कई गांवों में शादी समारोह में पहुंची। इस दौरान घूमना गांव में ग्रामीणों ने मंत्री का 51 किलो फूलों की मालाएं पहनाकर स्वागत किया। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़ा, जिनमें से 3 सोने की चेन भी बरामद की गई है। बूंदी में नारकोटिक्स विभाग का अफसर बनकर दुकानदार को धमकाने और 2,96,000 रुपए की ठगी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए। भीलवाड़ा में नकली खेल सामग्री के कारोबार का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने छापा मारकर लाखों रुपए की नकली क्रिकेट बैट, फुटबॉल और लोअर बरामद किए। नीमका थाना के ग्राम झड़ाया में भात भरने के लिए जा रही पिकअप गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय कपिल अस्पताल में भर्ती करवाया। जालौर में प्रकाश भील ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ। आरोपियों के पास घटना के दौरान मोबाइल नहीं था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के रणोदिया गांव में बिजली गिरने से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे के दौरान खेत के पास बकरियां चरा रहा था। अगावली गांव में खेत में काम कर रही 2 चचेरी बहनों की बिजली गिरने से मौत हो गई। उनके साथ ही खेत में निराई का काम कर रही चाची गंभीर रूप से घायल हो गई। रामगंज मंडी में अवैध संबंधों को लेकर युवक की हत्या मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले से ही अरेस्ट आरोपी का भाई है। दोनों भाइयों ने मिलकर रामेश्वर मीणा की हत्या कर दी। नागौर के बासनी पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव करवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन विभाग ने मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया। मतदान 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 27 मतदान केंद्रों पर होगा। प्रतापगढ़ के अरनौद में 2 व्यापारियों को अज्ञात मोबाइल नंबर से 40 लाख की फिरौती की धमकी मिली। दोनों पीड़ितों ने थाने में फिरौती मांगने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। सिरोही चिकित्सालय के आउटडोर में लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लाइनों में लगे लोगों के बीच किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। नागौर में खीवसर और मुंडवा इलाके में एमडीवीएस भाटी के निर्देश पर बिजली चोरों पर डिस्कॉम ने कार्रवाई की। 8 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं और जिले में 379 जगहों पर बिजली चोरी पकड़कर 68,61,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पाली के जेतारण में पुलिस ने चोरी और लूट की वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 अलग जगहों पर शराब की चोरी और चलते राहगीरों से लूट को भी आरोपियों ने कबूला है। अजमेर में मसूदा के नंदवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से महिला सहित एक बकरी की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारी को सहायता का प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए।
धौलपुर में कांग्रेस पार्टी के नेता और संगठन पदाधिकारियों ने गांधी पार्क में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देकर पैदल मार्च निकाला। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के दूदू में बोलेरो कैंपर में सवार अज्ञात बदमाशों ने एक शराब की दुकान को निशाना बनाया। बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर 1,50,000 की अंग्रेजी शराब और 50,000 की नगद राशि को चुरा लिया। शराब लाइसेंस धारक की ओर से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। झालावाड़ में गंगधार के देवरिया किलोल गांव में खेत पर काम कर रही महिला पर हमला हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गई। खेत में घुसी बकरियों के विवाद को लेकर बकरी चरवाहक के परिजनों ने लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। झुंझुनू के कलेक्टर यूडी खान ने शहर का दौरा कर हर जगह गंदगी और अव्यवस्था देखी, जिसके बाद उन्होंने डीटीओ मक्खनलाल जांगीड़ और रोडवेज डिपो मैनेजर को नोटिस जारी किया। सुमेरपुर में नोवी गांव के मलेश्वर महादेव मंदिर में भंडारे से नकदी चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के सराड़ा में जयसमंद झील पर अवैध खुदाई को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। आरटीडीसी होटल में स्विमिंग पूल बनवाने की खुदाई का क्षेत्र के सरपंचों और ग्रामीणों ने विरोध जताया। पाली के सुमेरपुर में क्षेत्रीय स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकारी स्कूलों में बिना टीसी प्रवेश नहीं देने और आरटीआई का भुगतान करवाने की मांग। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कमेटी ने विरोध जताया। अजमेर के आदर्श नगर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने कंपनी के मास्क का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसको माल नहीं भिजवाया गया। पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। अजमेर में एबीवीपी ने डीएवी कॉलेज प्रशासन पर फीस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में राह चलते एक बुजुर्ग से 2 युवकों ने मोबाइल और पर्स छीनकर भागने की कोशिश की। हो हल्ला होने पर सामने से आ रहे एक होमगार्ड ने आरोपियों को पकड़ा और थाने भिजवा दिया। अजमेर के ब्यावर में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने रोष जताया। प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया। सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। सीकर के कांग्रेस सेवा दल ने देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और कहा कि दामों में कमी करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा में 23,000 वैक्सीन की डोज पहुंचाने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। शहर के चिकित्सालयों में और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अजमेर के आदर्श नगर के माखूपुरा में कंपनी के वर्कशॉप में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया। पुलिस ने कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली में 151 स्थानों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। वैक्सीनेशन के दौरान भीड़ भाड़ की वजह से सखी सेंटर पर दरवाजे की कांच टूट गए। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने व्यवस्था संभाली और सभी को कतार में खड़ा किया। बांसवाड़ा में सड़क पर आने जाने वाले लोगों की कोरोना की जांच लगातार हो रही है। शहर के महाराणा प्रताप चौराहे के निकट चिकित्सा विभाग की टीम ने 206 सैंपल कलेक्ट किए। एमजी अस्पताल को हर दिन 250 लोगों की कोरोना जांच करने का लक्ष्य है। प्रतापगढ़ में शिक्षा विभाग के निर्देश पर 2 पंचायत समितियों के 45 शिक्षकों को 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना काल के दौर में बच्चों का शैक्षणिक माहौल से जुड़ाव बना रहे, इसलिए ऑनलाइन कार्यक्रम तैयार किया गया। सीकर के किसान मोर्चा ने सांसद के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। मांग में पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। हनुमानगढ़ में भारतमाला 754 की संघर्ष समिति ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जालौर में किसान को लात मारने वाले एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। जमीनों का उचित मुआवजा देने की मांग कर ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर में मॉडल स्कूल सूरवाल की बेटियां कलेक्टर आवास पर पहुंची और 1 घंटे से अधिक समय तक कलेक्टर दंपति से संवाद किया। छात्राओं को कलेक्ट्रेट भवन का भ्रमण करवाया। सीकर में भीमसेना ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दादिया थाने में मारपीट और अपहरण के दर्ज मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 2 न्यायालय का उद्घाटन हुआ। हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने और सेशन न्यायाधीश चंद्रशेखर कार्यक्रम में मौजूद रहे। जालौर के आहोर में एसडीएम की ओर से किसान को लात मारने के प्रकरण को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। उपखंड मुख्यालय पर विरोध कर राज्यपाल के नाम एसडीएम मासिंगा राम को ज्ञापन सौंपा।
चित्तौड़गढ़ में कार चालक ने कई जिंदगी खतरे में डाल दी। कारों को ओवरटेक कर कार आगे निकल गई, फिर पीछे से आ रही 4 कार आपस में भिड़ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से कार हटवाई और जाम खुलवाया। झुंझुनू के बुहाना में पचेरी रोड मार्केट के दुकानदार चोरों के आतंक से खौफजदा हैं और दुकानदारों ने चोरियों की वारदातों का खुलासा करने की मांग की है। एसएचओ को ज्ञापन दिया है। प्रतापगढ़ के मुक्तिधाम परिसर में नगर परिषद और वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। मुक्तिधाम समिति के सदस्यों ने 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। सिरोही में मावल चौकी पर रीको पुलिस ने गुजरात से लाई जा रही शराब की खेप पकड़ी। ट्रक से हरियाणा निर्मित शराब के 190 कार्टन बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाली अस्पताल में सर्जन डॉक्टर M.A. कादरी को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र वागोरिया ने सम्मानित किया। आपको बता दें, राजस्थान में सर्वाधिक नसबंदी करने पर डॉक्टर M.A. कादरी चिकित्सा मंत्री से ऑनलाइन सम्मानित हुए। रामगढ़ क्रेटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के 200वें क्रेटर का दर्जा है। वहीं रामगढ़ स्थित भंड देवरा अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। सूरतगढ़ की ठेठार में तहसीलदार और विकास अधिकारी मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिवार सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी। ब्यावर में सरकारी स्कूलों की ओर से बच्चों को बुलाने पर निजी स्कूलों ने मोर्चा खोल दिया। एसडीएम रामप्रकाश को ज्ञापन सौंपा। गाइडलाइन तोड़ने पर संबंधित संस्था प्रधानों पर कार्रवाई करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर ब्यावर के राजियावास गांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। रालसा की ओर से चलाई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता और पीड़ित प्रतिकार स्कीमों की जानकारी दी गई। पाली में सूर्य नगरी एक्सप्रेस से गिरने से युवक की मौत हो गई। युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान पटवार मंडलों का निरीक्षण कर पटवारियों की कार्यशैली को देखा। झालावाड़ में पुलिस ने जुआरियों सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ईट भट्टों के पास जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 65,000 रुपए बरामद किए। जैसलमेर की लाठी में गोली मारकर नीलगाय को घायल कर दिया गया, लेकिन घटना की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। चोमू में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मावा भट्टी पर छापा मारा। इस दौरान दूध और मावे के सैंपल लिए गए, जिन्हें अब लेबोरेटरी में भिजवाया गया है। कोटा के इटावा में नाकेबंदी के दौरान एक बाइक चोर को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की और आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद की। उदयपुर के गिंगला में जमीनी विवाद को लेकर 3 परिवारों में मारपीट हुई। मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। दौसा में नागा साधु और इमाम के बीच विवाद हो गया, जिसमें घायल इमाम का अस्पताल में उपचार करवाया, साथ ही बांदीकुई थाने में मामला दर्ज करवाया। कोरोना संक्रमण के बीच चोमू में लोगों की लापरवाही दिखी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जोधपुर के फलौदी में वकीलों ने नए न्यायालय परिसर में धरना दिया और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही मांगों को लेकर जिला न्यायाधीश के नाम ज्ञापन एडीजे को सौंपा। कोटा के हाड़ौती में मानसून के साथ ही देसी विदेशी परिंदों का जमावड़ा लगने लगा है। इस बार फ्लेमिंगो ने अलनिया तालाब में डेरा जमाया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में साध्वी भोलीबाई के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वाणी जी के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और विधायक पुखराज गर्ग ने शिरकत की। जोधपुर के भोपालगढ़ में नाबालिग गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से मुलाकात कर जांच अधिकारी को बदलवाने की मांग की। जोधपुर के भोपालगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत की 3 सड़कों का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, विधायक पुखराज गर्ग भी शिलान्यास समारोह में जुड़े। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने पर नरेंद्र डूडी और भागीरथ माचरा का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ साफा पहनाकर स्वागत किया। जालौर में ऑटो चालक अपहरण प्रकरण में लोग धरने में शामिल हुए। साथ ही टैक्सी यूनियन के उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है।
नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। 18 वर्ष के ऊपर के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में गंग नहर की कर्णीजी वितरिका में कटाव आने से सैकड़ों लीटर पेयजल व्यर्थ बह गया। इसकी सूचना मिलने के बाद किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और कड़ी मेहनत करने के बाद कटाव को बांधा। दौसा के बांदीकुई में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल मूल्य की वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान रैली निकालकर युवाओं ने नारेबाजी की। भरतपुर के बयाना में सड़क धंसने से एक ओवरलोड ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद रास्ते पर लंबा जाम लग गया। झालावाड़ के मनोहर थाना पंचायत समिति में मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों का ध्यान न देने की वजह से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम में पुलिस ने बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 8 अवैध ट्रांसफार्मर बरामद किए हैं। उदयपुर के खीरवाड़ा में अनियंत्रित टोले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सवाईमाधोपुर की बोली में अतिक्रमण को लेकर बामनवास तहसीलदार जगराम मीना एक्शन में है। अतिक्रमण की शिकायतों पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता दुरुस्त किया। बूंदी के लाखेरी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लकड़ी का चूल्हा जलाकर रोटी बनाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टोंक के काफिला बाजार स्थित कचहरी के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। सवाईमाधोपुर की बोली में मिनी अमरनाथ के नाम से मशहूर गुप्तेश्वर गुफा मंदिर का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भगवान शिव की दिव्य झांकी सजाई गई। जयपुर रूरल के सांभर सीएचसी का विधायक निर्मल कुमावत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए निर्माण कार्य में बड़ी धांधली दिखाई पड़ी, जिस पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद घटिया सामग्री की जांच के लिए मौके से सैंपल लिए गए। परबतसर के पंचायत समिति सभागार में प्रधान मीरा देवी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पेयजल, खाद्य सुरक्षा, बिजली, मनरेगा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीकर के वार्ड नंबर 23 हाथी टीबा के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सवाईमाधोपुर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश मंत्री श्रवण बागड़ी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान किए गए विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सीकर में नगर परिषद सभापति जीवन खां ने बस स्टैंड पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान शहर के नागरिकों से भी वृक्षारोपण करने की अपील की। बूंदी के बम्बोरी गांव में एक महिला मजदूर को जहरीले कीड़े ने काट लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के कोलिया गांव में दयाल बगीचे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ जिले के बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बस और कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा नगरपालिका की चेयरमैन सुमित्रा सैनी और चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी के बीच विवाद में अब एक और संगठन कूद गया है। भारतीय मजदूर संघ की ऑटो यूनियन ने कांग्रेस चेयरमैन के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। उदयपुर जिले के गोगुंदा की पीतिया तलाई चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक बंदर ने एक मासूम पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से मासूम घायल हो गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान में चोरी कर डाली। चोर पानी की मोटर समेत कई सामान चोरी करके फरार हो गए। बांसवाड़ा के बोरवट मकवाना गांव में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जालोर के जसवंतपुरा में कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।